इतिहास विजेताओं द्वारा नहीं बल्कि मौन के मौन में लिखा जाता है। एक शानदार सभ्यता कैसे एक ही रात में मौन में डूब सकती है। एक ऐसा शहर जहां जीवन अनवरत सड़कों में बहता है, गोदाम सामान से भरे होते हैं और बच्चों की आवाजें फव्वारों की सरसराहट के साथ मिलती हैं, और फिर सब कुछ रुक जाता है। हजारों वर्षों तक जो कुछ बचता है वह केवल हवा में उड़ा हुआ धूल और एक गहरा भारी मौन होता है। मोहनजोदड़ो, जो लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में स्थापित हुआ था और जिसका नाम मृतकों का टीला है, ऐसे एक रहस्य का प्रतीक है। तो यह महान शहर अचानक क्यों छोड़ दिया गया? इसके लोग कहाँ गए? क्या उन्होंने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा सिवाय दर्जनों कंकालों, सैकड़ों अनुत्तरित सवालों और हजारों मुहरों के जो कभी बोले नहीं? जो लोग इन सवालों का पीछा करते थे, उन्होंने जब पहली बार खंडहरों को छुआ तो एक असामान्य मौन पाया। मिस्र के फिरौन या मेसोपोटामिया के राजा की तरह इन लोगों ने अपने विजय और देवताओं को विशाल स्मारकों पर नहीं उतारा था। इसके बजाय जो मिला वह था योजनाबद्ध, सुव्यवस्थित सड़कें, दुनिया की सबसे पहली संपूर्ण सीवेज प्रणाली, सामूहिक स्नानागार और मानकीकृत ईंटों से बने आवासीय ब्लॉक। यह व्यवस्था लगभग एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य का प्रभाव देती थी, जो भव्यता की बजाय कार्यक्षमता और सामूहिक भलाई को प्राथमिकता देती थी। इस मौन को और गहरा करता था एक अनबोला लिपि। लगभग 4000 मुहरों पर 400 से 450 अलग अलग चिन्हों से बनी प्रतीकात्मक भाषा। ये लिपि वर्णमाला थी, अक्षरमाला थी या कोई पूरी तरह अलग प्रणाली, यह ज्ञात नहीं है, और यही मौन सभ्यता की अंतर्निहित समझ का सबसे बड़ा बाधा है। तो ऐसी उन्नत समाज का शासन कौन करता था? कोई राजा, पुजारी या आज की तरह एक धर्मनिरपेक्ष परिषद? दिलचस्प है कि शहर की व्यवस्था और भावना दूसरे प्राचीन समाजों की तुलना में क्रीट की मिनोअन सभ्यता से अधिक मेल खाती है। दोनों सभ्यताएं कार्यात्मक शहरी नियोजन, उन्नत जल और सीवेज प्रणाली और शांतिपूर्ण व्यापार केंद्रित जीवन शैली को भव्य वास्तुकला पर प्राथमिकता देती थीं। दोनों अचानक और रहस्यमय ढंग से पतन हुआ। यह समानता दिखाती है कि मोहनजोदड़ो कोई अनोखी असाधारण सभ्यता नहीं थी, बल्कि कुछ परिस्थितियों में उभरने वाले जीवन मॉडल का परिणाम थी। यह मौन सभ्यता लगभग 600 वर्षों तक शानदार रूप से फल फूल रही। शहर में लगभग 40,000 लोग रहते थे और व्यापक व्यापार नेटवर्क मेसोपोटामिया तक फैला था। हालांकि लगभग 19 ईसा पूर्व के आसपास अंधकार बढ़ने लगे। पुरातात्विक परतों में पतन के शुरुआती संकेत मिले। पहले से अच्छी तरह बनाए गए चौड़े रास्तों पर अस्थायी संरचनाएं बनाई गयी। उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी के बर्तन की उत्पादन घट गई और व्यापार सिकुड़ गया। ये धीरे धीरे गिरावट आंतरिक समस्याओं का संकेत देती थी, न कि बाहरी आक्रमण का। जलवायु परिवर्तन, सूखे या सिंधु नदी के मार्ग में बदलाव जैसे कारक आर्थिक आधार को कमजोर कर सकते थे। और भी महत्वपूर्ण, दूर दराज के व्यापार का टूटना शहर की जीवन रेखा को सूखा दिया। फिर भी यह प्रक्रिया अकेले अंतिम अचानक अंत को नहीं समझा सकती। शहर का अंतिम दृश्य, सड़कों में कंकाल। ये अंतिम अंत शहर की ऊपरी परतों में पाए गए अवशेषों से प्रकट हुआ। खुदाई में लगभग 44 मानव कंकाल पाए गए, जो विभिन्न स्थानों पर बिखरे और समूहों में थे। ये अंतिम कंकाल क्या दर्शाते हैं? इन्हें ठीक से दफन क्यों नहीं किया गया? कुछ सड़क के कोने पर साथ पड़े थे, अन्य अचानक किसी कमरे के अंदर मरे लगते थे। सबसे चौंकाने वाला था एक आदमी का कंकाल, जिसके खोपड़ी पर गहरी चोट थी, जो एक कुएं के पास एक महिला और बच्चे के साथ था। इस खोज ने शुरुआती खुदाई करने वालों को यह सिद्धांत बनाने पर मजबूर किया कि शहर आर्य आक्रमण से नष्ट हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार उत्तर से घुड़सवार योद्धा जनजातियों ने शहर के निवासियों को जला दिया और मार डाला। हालांकि इस सिद्धांत में गंभीर वैज्ञानिक कमियां थीं। 44 कंकाल बड़े पैमाने पर नरसंहार के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। कंकालों पर व्यापक लड़ाई के निशान नहीं थे और शहर में आग या विनाश की कोई व्यापक परत नहीं मिली। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि हड़प्पा जैसे अन्य सिंधु शहर अलग अलग समयों और कारणों से छोड़े गए थे। इससे एक जटिल और व्यापक पतन का संकेत मिला, न कि एक ही समय में सैन्य विजय। तो ये कंकाल कौन थे? प्रकृति की प्रतिशोध, बाढ़, क्षारीकरण और महामारी। उत्तर प्रकृति में खोजने लगे। शोधकर्ताओं ने अपनी नजर सिंधु नदी पर डाली, जो शहर का जीवन स्रोत और संभवतः उसका प्राणघातक भी थी।
भूवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मोहनजोदड़ो ने अपने इतिहास में कई विनाशकारी बाढ़ों का सामना किया। ऊपरी परतों में मोटी कीचड़ की परतों ने महान बाढ़ सिद्धांत को जन्म दिया। भारी मानसून या हिमालय में हिमस्खलन के कारण नदी का अति प्रवाह हो सकता था, जिससे शहर मीटरों पानी और मिट्टी के नीचे दब गया। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि इस बाढ़ का पैमाना 2010 के पाकिस्तान बाढ़ से तुलनीय हो सकता है, जिसने 2000 लोगों की जान ली और लाखों को बेघर किया। इसने अनाज भंडार, बुनियादी ढांचा और खेतों को नष्ट किया। इसके बाद महामारी आई। सड़कों पर पाए गए कंकाल उन पीड़ितों के हो सकते हैं जो बाढ़ से बच नहीं सके या कॉलेरा, मलेरिया जैसी बीमारियों से मरे। बचे लोगों में मृतकों को दफनाने की ताकत नहीं बची होगी। फिर भी केवल बाढ़ सब कुछ समझा नहीं सकती। एक और मजबूत सिद्धांत है मिट्टी का क्षारीकरण। खराब जल निकासी के साथ सदियों से होने वाली तीव्र खेती के कारण मिट्टी की सतह पर नमक चढ़ गया, जिससे उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर रेगिस्तान में बदल गई। खाद्य उत्पादन ढह गया, शहर धीरे धीरे भूखा मरने लगा और बाढ़ ने इस घातक प्रक्रिया को तेज किया। यह एक अचानक आपदा से अधिक एक धीमा लेकिन निश्चित डूबना था। सीमा पार अटकल, परमाणु आपदा और इसके लोकप्रिय संस्कृति में प्रतिबिंब, इन सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ 1930 के दशक में सबसे असाधारण और विवादास्पद व्याख्या आई। मोहनजोदड़ो एक प्राचीन परमाणु विस्फोट का शिकार हुआ था। यह दावा शहर के केंद्र में पाए गए कांच बने पत्थरों, कुछ पिघले ईंटों और वैदिक ग्रंथों में विमान उड़ने वाली मशीनों की हवाई लड़ाइयों के वर्णनों पर आधारित था। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय ने इस सिद्धांत को व्यापक रूप से खारिज कर दिया। पिघले पत्थर संभवतः भट्टी के कचरे थे, विकिरण के दावे अप्रमाणित थे और ग्रंथ मिथकीय कहानियां माने गए जो ऐतिहासिक प्रमाण के लिए उपयुक्त नहीं थे। यह रहस्य मोहनजोदड़ो को लोकप्रिय संस्कृति में भी केंद्रित कर चुका है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है डुआजिस की बॉलीवुड फिल्म मोहनजोदड़ो, जो शहर के अंतिम दिनों के दौरान एक काल्पनिक प्रेम और शक्ति की कहानी बताती है। डॉक्यूमेंट्री क्षेत्र में BBC की लॉस्ट वर्ल्ड्स जैसी श्रृंखलाएं वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से शहर के रहस्य की खोज करती हैं। इसके अलावा शहर के वातावरण और रहस्य ने फैंटेसी साहित्य और गेमिंग में भी प्रतिध्वनि पाई है। उदाहरण के लिए अमेरिकी लेखक पी. डजली क्लार्क ने द डेड कैट टेल असासिन्स जैसी कृतियों में मोहनजोदड़ो से प्रेरित योजनाबद्ध और जादुई प्राचीन शहर की छवियां उपयोग की हैं। रणनीति गेम दिग्गज सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता एक खिलाई जाने वाली जाति के रूप में शामिल है, जहां खिलाड़ी हरप्पा या मोहनजोदड़ो की स्थापना कर उसकी विरासत बचाने का प्रयास करते हैं। कुछ इंडी वीडियो गेम भी शहर के परित्याग को एक पहेली या रहस्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सभी को जोड़ते हुए एक बहुआपदा परिदृश्य। आज अधिकांश वैज्ञानिक पतन को एक अकेले कारण से नहीं बल्कि आपदाओं की श्रृंखला से जोड़ते हैं। परिदृश्य कुछ इस प्रकार हो सकता है: जलवायु परिवर्तन ने कृषि को कमजोर किया और मिट्टी का क्षारीकरण किया। आर्थिक गिरावट ने सामाजिक व्यवस्था को बाधित किया। इसी नाजुक समय में सिंधु नदी में बाढ़ आई। एक विनाशकारी बाढ़ ने अवसंरचना और बची हुई उम्मीदों को बहा दिया। इसके बाद महामारी ने बचे लोगों को निगल लिया। शहर का इतिहास एक धीमी गिरावट के साथ एक अचानक निर्णायक प्रहार से दफन हो गया। इस कालक्रम को संक्षेप में कहा जा सकता है: शहर ने 200 ईसा पूर्व के बीच स्वर्ण युग का अनुभव किया। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व जलवायु परिवर्तन, क्षारीकरण और व्यापार में कमी के कारण धीरे धीरे पतन हुआ। लगभग 1000 ईसा पूर्व एक संभावित महान बाढ़ और महामारी ने अंतिम प्रहार किया, जिसके बाद पूर्ण परित्याग हुआ और उसी पैमाने पर पुनः बसा नहीं गया। क्या विनाश अचानक था या सदियों तक धीमी गिरावट? उत्तर दोनों है। पतन सदियों तक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन अंतिम प्रहार अपेक्षाकृत अचानक और निर्णायक था। बचे लोग संभवतः छोटे गांवों में बिखर गए या अधिक अनुकूल क्षेत्रों में प्रवास कर गए। एक मौन चेतावनी, अतीत और वर्तमान से खतरा। मोहनजोदड़ो की असली विरासत एक चेतावनी है। यह मौन शहर साबित करता है कि सबसे उन्नत शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग भी तब कमजोर हो सकती है जब प्राकृतिक संतुलन टूट जाता है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये चेतावनी केवल अतीत में नहीं छोड़ी गई। आज मोहनजोदड़ो यूनेस्को की विश्व धरोहर संकट में सूची में है। इसका कारण बढ़ता भूजल स्तर और चल रही क्षारीकरण की धमकियां हैं, वही समस्याएं जो इसकी प्राचीन पतन का कारण बनी। समय में जमे हुए ये मौन सड़कें केवल कुछ व्यक्तियों की नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की चुप चीख है, और संभवतः उसके वंशजों की भी, जो चेतावनी पर ध्यान नहीं दे सके।
आपदाओं की श्रृंखला मॉडल न केवल प्राचीनों के लिए बल्कि जलवायु संकट से जूझ रहे आधुनिक शहरों के लिए भी एक सार्थक खतरे का संकेत देता है। मोहनजोदड़ो का रहस्य केवल अतीत की जिज्ञासा नहीं है, यह स्थिरता और सभ्यताओं के भविष्य की गहन खोज है। इस आकर्षक और गहन कथा के लिए धन्यवाद। मोहनजोदड़ो के रहस्य और मौन की खोज इतिहास में सभ्यताओं के गठन और पतन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इस अद्वितीय प्राचीन शहर के रहस्यों में रुचि रखते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। इतिहास मौन के मौन में लिखा जाता है। आइए इस मौन को साथ में सुने।